हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। त्रिकोणमितीय सारणी क्या है? इसमें विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से कोण होते हैं इसमें? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस वीडियो में मैं आप टेबल बनाने की आसान सी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे और आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखोगे। तो हम यहाँ पर कोणों के नाम लिखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इस साइड हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 यहाँ से शुरू होके लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। हर एक डिब्बे के ऊपर लिखेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ये लिखने के बाद हम सभी में देंगे 4 से भाग। 2/4, 3/4, 4/4। 4 से भाग देने के बाद फिर हम सभी का करेंगे वर्गमूल। 0/4 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, 2/4 का, 3/4 का और 4/4 का। बस यही ट्रिक है, इसे समझ लेना है आपने। सबसे पहले हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सभी में 4 से भाग दिया और फिर चारों पांचों का हमने वर्गमूल किया। अब साइन 0 का मान निकालना है, साइन 30 का मान निकालना है। तो क्या करना है, हमें इस अंडर रूट को सॉल्व करके यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम 0/4 का वर्गमूल है, इसे हल करते हैं। 0 में किसी का भी भाग दें, 0 आता है। और 0 का वर्गमूल भी क्या होगा? 0। तो साइन 0 का मान आ गया 0। फिर सेकंड है हमारे पास 1/4 का अंडर रूट। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। ऐसे ही हम 2/4 का निकालेंगे। इसे हल कर लेते हैं पहले। दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 से कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बचा हमारे पास 1/2, इसका अंडर रूट। अब 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2। आप इसको सीधा नहीं करोगे कि अंडर रूट 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 और 4 का 2। पहले इसे हल कर लेंगे, उसके बाद अंडर रूट करेंगे। इसके बाद 3/4, तो ये ना तो कट रहा है। 3 का वर्गमूल अंडर रूट में रहने देंगे और 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। यहाँ पर 4 से 4 कट गया, बचा 1 और 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1। तो ये साइन के सारे मान आ गए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब हमें निकालने हैं कोस के मान। जब हमारे पास साइन के सारे मान आ गए हैं तो कोस के मान निकालने बहुत आसान है। ये जो साइन वाली लाइन है, ये हमने उल्टी लिख देनी है, पीछे से शुरू करके लिखनी है। तो लास्ट में क्या है? 1, वो आ गया पहले। उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। तो ये आसान सी ट्रिक है। ये भी जो साइन की लाइन है, कोस में क्या करना है, वो हमने पीछे से स्टार्ट करके लिखनी है। तो ये कोस के सारे मान आ गए। कोस 0 का, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री। अब हमें निकालने हैं टेन के मान। टेन हमें पता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बटा कोस। हमारे पास साइन की सारी वैल्यूज़ है, कोस की वैल्यूज़ है। अगर हम साइन में कोस का भाग देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हमें बस ये भाग देके उसका हल यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले 0 में 1 से भाग दिया, 0 में किसी से भी भाग दो, क्या आएगा? 0। 1/2 √3/2,
इसको हल कर लेते हैं। 1/2 में भाग दिया √3/2 से, तो दोनों के बटा में 2 है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3। तो tan 30 का मान आ गया 1/√3। फिर sin 45 है 1/√2, cos 45 है 1/√2। 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो क्या आ गया 1, सेम है, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ भी दोनों का हर सेम है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3/1। तो बटा में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या आएगा √3। और जब हम 1 में 0 से भाग देते हैं तब आएगा अनंत, अपरिभाषित। ये हमारे पास tan के मान आ गए। कैसे निकाले हमने? साइन में कोस से भाग दिया है, इस फॉर्मूले से। अब हमें निकालने हैं कोट के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोट 0 का मान, 30 डिग्री का मान, 45 का, 60 का और 90 का। जैसे हमने कोस में किया था, साइन वाली लाइन पीछे से शुरू करके लिखी थी, वैसे ही हम कोट में क्या करेंगे, ये जो tan वाली लाइन है ये पीछे से स्टार्ट करके लिखेंगे। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पर क्या है अनंत, उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। तो कोट निकालना बहुत आसान है, tan वाली लाइन को पीछे से शुरू करके लिख देना है। अब बारी आती है सेक की। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का। हमारे पास कोस के सभी मान हैं, तो उनको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएंगे सेक के मान। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का अपोजिट 1। √3/2 का उल्टा 2/√3। संख्या को पलट कर लिख देना है। 1/√2 का उल्टा √2 बटा में 1, और बटा में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसके बटा में कुछ भी नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसके बटा में 1 है। फिर 1/2 का अपोजिट क्या होगा, 2/1, जिसे हम क्या लिखेंगे 2। और 0 का अपोजिट क्या होगा, अनंत। 0 का अपोजिट होगा अनंत। तो ये सेक के सारे मान आ गए। क्या किया है हमने, जो कोस के मान थे उनको उल्टा करके लिख दिया। और कोसेक में क्या करना है, अब कोसेक के 2 मेथड है। कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। या तो साइन के मान पलट कर लिख दो, या फिर क्या करो कि ये जो सेक वाली लाइन है पीछे से लिख दो। पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो अपने पीछे से स्टार्ट किया, पहले अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। तो थी ना ये आसान सी ट्रिक। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। तो आपने क्या करना है, ये टेबल बनाकर देखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप 1-2 बार बनाओगे तो ये आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे इस ट्रिक को। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो अपने अगली वीडियो में हल करेंगी। थैंक यू।